नमस्ते। आज की इस खास मास्टर क्लास में सभी महत्वाकांक्षी डिजिटल बिजनेस ओनर्स का बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर इंटरनेट पर पैसे कमाने को लेकर इतनी सारी भ्रामक बातें होती हैं कि इंसान कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन आज हमारा पूरा फोकस सिर्फ उन रियल स्केलेबल सिस्टम्स पर है जिन्हें अगर एक बार सही से सेट कर दिया जाए तो वो बिना लगातार मेहनत किए खुद ब खुद रेवेन्यू जनरेट करते हैं। एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर के तौर पर ये ब्लूप्रिंट आपके सफलता की एक बहुत ही मजबूत सीढ़ी साबित हो सकता है। तो चलिए एक मेंटर के नजरिए से इस रोमांचक सफर को डिकोड करते हैं। पैसिव इनकम नाम सुनते ही अक्सर लोगों को गहरा शक होता है। कुछ को लगता है कि हाँ ये एकदम सच है, और कुछ कहते हैं कि बिल्कुल बकवास, ऐसा कुछ नहीं होता। और ये शक होना लाजमी भी है। लेकिन निराशावाद में उलझने के बजाय एक पॉजिटिव और एनर्जेटिक अप्रोच अपनाना हमेशा फायदेमंद होता है। आज की इस चर्चा में हम हवाई बातें नहीं करेंगे, बल्कि उन स्ट्रैटेजीज पर बात करेंगे जो सच में जमीनी स्तर पर काम करती हैं। सही ज्ञान के साथ डिजिटल इनकम का यह सपना बिल्कुल हकीकत बन सकता है। $8 लाख, जी हाँ, $800,000। और मजे की बात बताऊं, ये कोई रैंडम या थ्योरेटिकल नंबर नहीं है। सोर्स के मुताबिक ये वो एक्चुअल अमाउंट है जो एक ही साल में इन्हीं सटीक तरीकों का इस्तेमाल करके पैसिव इनकम के तौर पर कमाया गया था। ये फिगर तुरंत एक बात साबित कर देता है, ये तरीके प्रूवन हैं। जब इन मेथड्स को सही ढंग से लागू किया जाता है तो रिजल्ट सचमुच कमाल के हो सकते हैं। ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सॉलिड डिजिटल बिजनेस स्ट्रक्चर का नतीजा है। तो आज हम इस ब्लूप्रिंट को 4 सिंपल और पावरफुल स्टेप्स में समझेंगे। पहले पैसिव इनकम की सच्चाई, फिर लेवल 1 में आसान जीत, उसके बाद लेवल 2 में डिजिटल एसेट्स, और आखिर में लेवल 3 यानी अपना ज्ञान बेचना। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। बात करते हैं पैसिव इनकम के असली फाउंडेशन तैयार करने की। कामयाबी का ये पूरा रोड मैप कुछ इस तरह काम करता है। एक बिगिनर सबसे पहले आसान टारगेट्स अचीव करके अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, जैसे कैपिटल और प्रिंट ऑन डिमांड। उसके बाद वो लेवल 2 यानी एफिलिएट मार्केटिंग और डाउनलोड्स की ओर कदम बढ़ाता है, और फाइनली हाई वैल्यू ऑनलाइन कोर्सेज बनाकर लेवल 3 के टॉप पर पहुंचता है। ये आगे बढ़ने का एक बहुत ही परफेक्ट और स्ट्रेटेजिक तरीका है। अब आते हैं लेवल 1 पर, यानी वो आसान जीत जहां मेहनत कम है लेकिन मोमेंटम जबरदस्त बनता है। सच कहूं तो सबसे आसान तरीके में तो कोई बिजनेस सेटअप करने की भी जरूरत नहीं है। ये बस अपने मौजूदा फंड्स को कैपिटल वन, एली बैंक या बेटरमेंट जैसे हाई यील्ड ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट्स में पार्क करने के बारे में है। नॉर्मल अकाउंट्स के मुकाबले यहाँ बहुत शानदार इंटरेस्ट रेट्स मिलते हैं। सोर्स के अनुसार ज्यादातर लोगों को तो इन अकाउंट्स के बारे में पता ही नहीं होता है। पैसा बस वहां पड़ा पड़ा आपके लिए एक बेहतरीन पैसिव इनकम जनरेट करता रहता है ना? कमाल की बात। अब अमेज़न की बात करते हैं, जहां 2 बेहतरीन मॉडल्स काम करते हैं। एक तरफ है अमेज़न KDP, जो बुक्स के लिए है। इसमें कंपटीशन थोड़ा कम है और मार्जिन भी कम होता है। वहीं दूसरी तरफ है अमेज़न मर्च ऑन डिमांड, जो टी-शर्ट्स जैसे कपड़ों के लिए है। यहां मार्जिन तो बहुत हाई है, लेकिन कंपटीशन भी उतना ही तगड़ा है। मजेदार बात यह है कि इन दोनों में आपका काम सिर्फ डिजाइन या फाइल अपलोड करना है। एक बार फाइल अपलोड हो गई, उसके बाद छपाई, शिपिंग से लेकर कस्टमर सर्विस तक सब कुछ अमेज़न खुद हैंडल करता है। और यहीं पर आती है मेंटर की पहली सीक्रेट टिप। अमेज़न KDP पर कुछ खास कैटेगरीज बहुत जबरदस्त परफॉर्म करती हैं। एक बेहतरीन सलाह यह है कि वर्ड सर्च पजल्स की किताबों को टारगेट किया जाए। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत ही कम कॉम्पिटिटर्स को यह पता होता है कि इन पजल्स को जनरेट कैसे करना है। अगर आपने ये छोटी सी स्किल सीख ली तो आप एक बिल्कुल खाली और प्रॉफिटेबल बाजार का पूरा फायदा उठा सकते हैं। और अगर हम मर्चेंडाइज या कपड़ों की बात करें तो अमेज़न मर्च का असली गेम छोटे और अनछुए बाजारों यानी निश को ढूंढने में छिपा है। उन पॉपुलर मार्केट्स में हजारों सेलर्स के साथ लड़ने का कोई फायदा नहीं, जहां पहले से बहुत भीड़ है। स्मार्ट स्ट्रैटेजी ये है कि ऐसे छोटे और अनोखे मार्केट्स खोजे जाएं जहां लोगों ने अभी तक डिजाइन्स बनाए ही नहीं हैं। असली पैसिव इनकम का खजाना वहीं छिपा होता है। चलिए अब लेवल 2 की ओर बढ़ते हैं, डिजिटल एसेट्स, यानी एक लॉयल ऑडियंस और वर्चुअल इन्वेंटरी बनाना। एफिलिएट मार्केटिंग हमेशा से ही एक सुपर हिट तरीका रहा है, लेकिन पुराना तरीका यानी सिर्फ एक वेबसाइट बनाकर लंबे लंबे ब्लॉग्स लिखना अब बदल चुका है। नया और कहीं ज्यादा असरदार तरीका है YouTube वीडियोस बनाना। डेटा बताता है कि आज इंटरनेट ट्रैफिक का लगभग 70% हिस्सा वीडियो देखने में जाता है। इसलिए वीडियोस के जरिए अपने लिंक शेयर करना आज के मॉडर्न डिजिटल युग में कहीं ज्यादा सॉलिड और प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है।
और हाँ, YouTube सिर्फ एफिलिएट लिंक्स चिपकाने की जगह नहीं है। आपका अपलोड किया गया हर एक वीडियो एक लॉन्ग टर्म एसेट बन जाता है। वीडियो के पहले या बीच में जो एड्स चलते हैं, उनसे लगातार कमाई होती है। सबसे माइंड ब्लोइंग बात तो ये है कि ये वीडियोस अगले 5 से 15 सालों तक ऑर्गेनिक तरीके से व्यूज बटोरते रहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपने काम सिर्फ एक बार किया, लेकिन उसका पेआउट आपको 1 दशक से भी ज्यादा समय तक मिलता रहता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही क्रूशल सीक्रेट है। YouTube पर हर वीडियो बराबर पैसा नहीं बनाता। एडवर्टाइजर्स एजुकेशनल वीडियोस के लिए बहुत ज़्यादा पैसे देते हैं, क्योंकि वहाँ ऑडियंस एक्टिवली कुछ नया सीखने और प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रही होती है। तो अगर आप सिर्फ एंटरटेनमेंट या व्लॉग स्टाइल कंटेंट के बजाय कुछ सिखाने वाला कंटेंट बनाते हैं, तो एक बिजनेस ओनर के तौर पर आपको कई गुना ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। लेवल 2 में एक और शानदार तरीका है डिजिटल डाउनलोड्स का। ये बिजनेस मॉडल बहुत ही सिंपल और अमेजिंग है। आपको बस एक बार कोई डिजिटल फाइल डिजाइन करनी है, जैसे कि कोई वेडिंग कार्ड का टेम्पलेट या फाइनेंस मैनेज करने वाली स्प्रेडशीट, फिर उसे Etsy जैसे प्लेटफॉर्म पर लिस्ट कर देना है। इसके बाद बस जब भी कोई कस्टमर उसे खरीदता है, सिस्टम ऑटोमेटिकली वो फाइल उनके कंप्यूटर पर डिलीवर कर देता है। ये सचमुच एक ऐसी अनलिमिटेड इन्वेंट्री है जिसे पैक करने या शिप करने का कोई झंझट ही नहीं है। डिजिटल डाउनलोड्स के मामले में मेंटर की सबसे काम की सलाह यह है कि आप वैल्यू कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आपके पास ग्राफिक डिजाइन या एक्सेल स्प्रेडशीट बनाने जैसी कोई भी पर्सनल स्किल है, तो उसका इस्तेमाल दूसरों की उलझनें सुलझाने के लिए कीजिए। एक ऐसा प्रोडक्ट बनाइए जो खरीदार की मेहनत और समय दोनों बचाए। इस बाजार में कामयाबी का बस यही एक मास्टर फॉर्मूला है। और अब हम पहुंच गए हैं सबसे ऊंचे और आखिरी पड़ाव पर, लेवल 3, ज्ञान बेचना। ये है अल्टीमेट मास्टर क्लास। सच कहूं तो ऑनलाइन कोर्स बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये शुरुआत करने के लिए सबसे मुश्किल लेवल माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको किसी सब्जेक्ट की बहुत डीप नॉलेज होनी चाहिए और उसे एक बेहद स्ट्रक्चर्ड स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट में रिकॉर्ड करना होता है। लेकिन एक बार जब ये मेहनत पूरी हो जाती है और कोर्स यूडेमी या स्किलशर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लाइव हो जाता है, तो ये एक हाई वैल्यू पैसिव इनकम जनरेट करने वाली मशीन बन जाता है। ऑनलाइन कोर्स बनाने के नाम से घबराहट होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ मेंटर का जो आखिरी गोल्डन रूल है वो बहुत ही रिलैक्सिंग है। आपको कोर्स बनाने के लिए जीरो से कुछ नया सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस अपने मौजूदा कैरियर या अपने किसी लाइफ टाइम शौक को गहराई से देखिए। आप अपने डेली रूटीन या पैशन से जो ज्ञान पहले ही हासिल कर चुके हैं, यकीन मानिए वही एक बहुत ही ज़बरदस्त और वैल्यूएबल ऑनलाइन कोर्स का बेस बन सकता है। तो लीजिए, पूरा ब्लूप्रिंट अब आपके सामने है। आसान जीत से लेकर डिजिटल एसेट्स और अपना ज्ञान बेचने तक का पूरा सफर एकदम क्लियर है। इन स्ट्रैटेजीज ने पहले भी काम किया है और आगे भी बिल्कुल करेंगी। अब सोचने वाली बात यह है, एक एम्बिशियस डिजिटल बिजनेस ओनर के तौर पर आपका वो पहला कदम क्या होने वाला है? कल के उस विशाल डिजिटल एम्पायर की शुरुआत आज किस पैसिव इनकम स्ट्रीम से होगी? सारी जानकारी अब आपके पास है। असली चैलेंज बस उस पहले एक्शन को लेने का